हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कुछ सवाल मेरे पास आ रहे हैं, उसमें एक बड़ा ही कॉमन सा सवाल है। वो ये है कि क्या इतने दिन में बीपीएससी 66 का एग्जाम निकल सकता है। इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस शेयर किया था स्ट्रैटेजी को लेकर, या ये कि 60 डेज में ऐसा क्या करें कि एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। तो मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मुझे पता चला स्टाफ के द्वारा कि कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि इसने इतने दिन में तो प्यून का नहीं हो सकता, कहां से ये वो जो भी है। खैर, ये जिनको लगता है कि प्यून का एग्जाम नहीं निकल सकता, ये उनको लगने दीजिए। लेकिन मेरे सामने बहुत सारे लोगों का सवाल आया है। इवन कल करीब 2 बजे के आसपास भी एक मैसेज आया था मेरे पास। वो ऑलरेडी स्टूडेंट है, वो जो जॉब कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि क्या सर मेरा बहुत मन है, क्या मैं अभी से स्टार्ट करूंगा तो हो सकता है। ये सवाल है, इसी का जवाब देना है इस वीडियो में। और जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको भी डर लग रहा है, एक एक दिन निकलता जा रहा है, घंटे निकलते जा रहे हैं, तो क्या ये संभव है। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपके संभव यानी आपके पॉसिबल इन चीजों को होने के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है बिलीव कि हो सकता है ऐसा। मतलब 60 दिन 50 दिन अगर आपके हाथ में है तो क्यों नहीं हो सकता है, पहले ये बताइए। कैसे होगा वो हम तो बात करेंगे, क्यों नहीं हो सकता। एक्चुअली जब आप पढ़ाई ही करोगे इस डर के साथ कि नहीं हो सकता, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो बहुत कम आएगा। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो नए तरीके से एक तरह से लगना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है जो तैयारी कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जा रहा है। उनको लग रहा है कि 50 ही दिन है, क्या हो पाएगा। तो ऐसे कॉन्फिडेंस को मत जाने। आप प्लीज, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कॉन्फिडेंस को मत जाने दीजिए। आप अगर इस बिलीफ के साथ पढ़ोगे कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो वो एग्जाम में आएगा, और आपने अगर 50 दिन मेहनत कर दिया तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। एक इस सोच के साथ पढ़ना, एक इस सोच के साथ पढ़ना कि चाहे कुछ हो जाए, 50 दिन में एग्जाम नहीं निकल सकता है, हम कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए, चाहे कुछ हो जाए, 50 दिन में एग्जाम नहीं निकलेगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। और एक ये सोचना, नहीं, अगर हमने कोशिश किया तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, 50 दिन हमको अपना बेस्ट देना है। दोनों में आसमान और जमीन का अंतर है। अगर दोनों अलग अलग टेम्परामेंट है, एक है जो लास्ट में जाते जाते अपना दम तोड़ देगा, और दूसरा है जो लास्ट में जाते जाते कुछ ऐसा कमाल कर देगा जो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और ये जो देखो, एक बात गांठ बांध लीजिए और समझ लीजिए कि मतलब जो भी चीजें आपको बताई जाती है और कही जाती है, ये तो यूनिवर्सल कभी नहीं हो सकता, सब पे लागू नहीं हो सकता, और सब लोग फॉलो भी नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग बैच के अंदर। आप जैसे आप एक इमेजिन कीजिए ना कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जहां पे 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या टीचर बेईमानी करता है पढ़ाते समय? माइक से जो आवाज जाती है, क्या किसी को कम या किसी को अधिक जाती है? जो स्ट्रैटेजी बताई जाती है, किसी को कम किसी को अधिक जाती है? जो नोट्स दिए जाते हैं, जो पढ़ने को कहा जाता है, कभी टॉपर्स आके किसी मैगजीन के अंदर किसी और जगह से इंटरव्यू जाता है, तो क्या कभी वो मैसेज किसी के पास अधूरा जाता है? नहीं जाता। क्या किसी को लक्ष्मीकांत मिलता है तो क्या किसी के पेज में कुछ लक्ष्मीकांत का चैप्टर मिसिंग होता है? नहीं होता। महज बनवाली की किताब में मिसिंग होती है? नहीं होती है। तो जब सब बराबर ही मिल रहा है, तब रिजल्ट में अंतर कैसे आता है? तो एक्चुअली रिजल्ट में अंतर आता है उस बिलीव के कारण, उस सोच के कारण, जिस सोच और बिलीव के साथ आप उस किताब को पढ़ रहे हैं या अपने एफर्ट को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे बिलीव के साथ आप ये चीजों को करते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, हो सकता है प्रॉपर आईएएस आईपीएस एसडीएम डीएसपी ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आओगे। हो सकता है साल भर और लग जाए, लेकिन आप कहीं ना कहीं आएंगे। लेकिन चूंकि वहां डायरेक्शन ही, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, एक विश्वास ही नहीं है, एक डर बना हुआ है, तो कैसे होगा ऐसा? तो अभी जो आपके हाथ में 50 डेज है, यहां पे किया जा सकता है। अब 50 दिन में तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप पूरी किताब को पढ़ लें। देखिए, जो ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ध्यान से समझिए, स्ट्रेटजी अलग होगी। जो ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो तो जो भी किताबें उन्होंने पढ़ रखी उसको भी रिवाइज करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को 3 बार 4 बार 5 बार, जितना बार अलग अलग पीसीएस यूपीएससी में आए क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। एक अच्छा नोट्स का यूज कीजिए कहीं से भी, और
एक टेस्ट सीरीज जरूर कर लीजिए। टेस्ट सीरीज मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी चलाता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं। मैं जब नहीं भी चलाता था तब भी कहता था, और आज चला रहा हूं तब भी कह रहा हूं कि जहां कहीं आपके आसपास हो रहा हो, कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको लगता है, जहां कहीं लगता है, आप ज्वाइन कीजिए और उसको कीजिए। और ये हर एग्जाम के पहले कीजिए, ठीक है? इतना करना है आपको। और रिवीजन आज से लेके एग्जाम तक कम से कम 2 घंटा मिनिमम 2 घंटा आप रिवीजन को रख दीजिए। आप एक बार रिवाइज तो करो, एक बार बिलीव तो कीजिए। 30 दिन अगर आपने रिवीजन कर लिया, आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कम चीज बचेगी और आपको याद करने के लिए बहुत कम चीज बचेगा। और जो नए हैं, बिल्कुल उनको लगता है कि एकदम फ्रेशर हैं और जीरो पे हैं, तो पहली बात कि जीरो लेवल पे कोई नहीं होता। जीरो लेवल पे कोई भी नहीं होता है। आप कहीं पे भी हैं तो कोई ना कोई लेवल होगा, वहां से आपको उठना है। तो डेफिनेटली जो अभी टाइम है, इसमें आप पूरे इंटायर सब्जेक्ट को की किताबों को नहीं पढ़ सकते। अब आपके लिए चूंकि स्ट्रैटेजी अलग हो जाएगी। अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के यूपीएससी और जितने भी पीसीएस में आने वाले सवाल हैं उसको 2 से 3 बार सॉल्व करना है। ल्यूसेंट टाइप के वन लाइनर का जो फैक्ट है उसको लेना है। किसी अच्छे जगह से आप एक नोट्स ले लीजिए अपने लिए। 3 चीज हो गया। और चौथा, एक टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, लेकिन इसको करना कैसे है वो सीख लीजिए। सबसे पहले आपने प्रीवियस ईयर आपने वन लाइनर पढ़ा, आपने वन लाइनर फैक्ट और नोट्स, बुक पे अब आपको नहीं जाना, बुक पे नहीं जाना है। वन लाइनर पढ़ा और नोट्स पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर सॉल्व हो रहा है, किताबें आपको खरीदे रखनी है, किताब आपको पढ़नी नहीं है लेकिन रखनी है। तो आपने क्या किया, वन लाइनर फैक्ट्स पढ़ा, प्रीवियस ईयर सॉरी वन लाइनर फैक्ट्स पढ़ लिया, किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स एक देख लिया। अब तीसरा काम क्या है, तीसरा काम ये है, नोट्स में इसीलिए कहता हूं कि नोट्स के अंदर कंसाइज में बहुत सारी चीजें दी होती है और काम की चीजें बहुत सारी होती है वहां पे। उसके बाद प्रीवियस ईयर को आप सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, जहां आप फंस जा रहे हैं कॉन्सेप्ट का या फैक्ट का और वहां पे नहीं है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को किताब के अंदर देख लीजिए। दैट्स इट, किताब के अंदर देख लीजिए, ठीक है, और बंद कर दीजिए। फिर किताब का काम नहीं है, बंद कर दीजिए, आप वहां से समझ के बंद कर दीजिए। हो गया, ये काम आपको करते रहना है। चैप्टर खत्म कीजिए, वन लाइनर एंड नोट्स, फिर उसी चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसी चैप्टर से, सारा सब्जेक्ट नहीं करिए। एक शेड्यूल बना लीजिए इससे। उसके बाद 2 घंटा आपको रिवीजन भी करना है। 2 घंटा तो रिवीजन मतलब मान के चलो कि आपको करना है। उसके बाद टेस्ट सीरीज कहीं दे लीजिए, आपकी परफॉर्मेंस डेली अपडेट होते रहेगा। और देखिए 50 दिन के बाद 60वें दिन आप जब भी 51वें दिन आप एग्जाम देने जाएंगे तो कैसे क्वालिफाई नहीं करता है, लेकिन इन सब में वो बिलीव होना चाहिए कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। एक बार भी ये शक नहीं होना चाहिए लगता है नहीं हो पाएगा ना, ये लगता है नहीं हो पाएगा, ये वर्ड को तो हटा के फेंक दीजिए। 50 दिन में कुछ भी किया जा सकता है, समझे। और ध्यान से एक बार अच्छे से कान के अंदर डाल लीजिए और दिमाग के अंदर भी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं 15 दिन 20 दिन इवन 30 दिन से नीचे आ जाइए, 15 दिन तक में बड़े इससे बीपीएससी से बड़े बड़े एग्जाम को क्वालिफाई किया है। लेकिन कंसंट्रेशन, स्ट्रैटेजी, प्लान, ये सब उनके पास होता है। तो आज से भी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ये काम आसानी से कर सकते हैं। और ये बिलीव कीजिए। फिर किसी का आएगा कि प्यून का भी नहीं हो सकता, तो भैया आपका प्यून का नहीं हो सकता, ये बात तय है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे को डिमोटिवेट नहीं कीजिए। दूसरे के अंदर कैलिबर हो सकता है कि वो कर लेगा, और इंसान वेरी करता है, हर एक के अंदर अलग अलग जेनेटिकल पावर होता है, जेनेटिकल क्वालिटीज होती है। तो किसी को आप ऐसे डिफाइन नहीं, बहुत आदमी को आग से डर लगता है, किसी को पानी से, किसी को ऊंचाई से, दूसरे को नहीं लगता, कूद जाता है बहुत ऊंचाई। तो आप कहोगे कि कूद ही नहीं सकता इंसान 12 से 15 फीट, ये नहीं होगा ना। कोई जो कर सकता है वो कर सकता है, हाँ आप नहीं कर सकते। आप लिखो कि मैं प्यून नहीं बन सकता या मुझसे नहीं होगा, लेकिन कोई नहीं कर सकता ऐसा नहीं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल पड़े हैं जहां पे बहुत कम टाइम में ये सारी चीजें की गई है, ठीक है। इसलिए कभी नहीं होगा ये मत सोचिए, आप जिस स्टेज में हैं वहां से होगा कैसे, जहां पे भी आप हैं वहां से होगा कैसे, उसको देखिए।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ अलग टॉपिक के साथ, और बिलीव रखिए बस।